उलट जाती है, तेज रफ्तार को टर्न लिया जाता है। इसके पीछे यही रीजन है कि जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस में से गुजरती रहती है, गाड़ियों में बेस उनका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस का अनदर टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं डिटेल के साथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझा चुका हूं। जो बच्चे वो लेक्चर देखना चाहें, क्योंकि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको इक्विलिब्रियम कंप्लीटली समझ आएगा। देन आप स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाइए। तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप पहले वो लेक्चर जरूर देखिए। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन इस टॉपिक की तरफ आइए जो कि है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। डिफरेंट तरह से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या है। अगर आप इक्विलिब्रियम को डिटेल से जानना चाहते हैं तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इक्विलिब्रियम का लेक्चर ले सकते हैं और डिटेल से समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम है क्या। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालतें, जी हाँ, मुख्तलिफ बॉडीज इक्विलिब्रियम की कौन सी हालत में मौजूद होती हैं, आज ये हम जानेंगे। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, बुकिश सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको आपके इर्द गिर्द की एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप अच्छे से इनको याद रख सकें, कॉन्सेप्ट्स आपके जहनों में बैठ सकें और आपको रट्टा न लगाना पड़े। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है स्टेबल। जैसे मैं इस वक्त आराम सुकून से खड़ा हूं, आप इस वक्त चेयर पर, सोफा पर, बेड पर आराम से बैठे हैं, आपके ऊपर लगा पंखा आराम से इस वक्त स्टेबल है, बरकरार, अपनी हालत में बरकरार रहना। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहले डेफिनेशन देखिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक जिस्म स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? इफ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट, अगर उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, अगर उसे थोड़ा सा तंग किया जाए, अगर उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाकर उसे अपनी हालत से, अपनी पोजीशन से चेंज किया जाए, इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जैसे ही वो फोर्स हटाई जाए, जैसे ही वो डिस्टर्बेंस रिमूव की जाए, वो बॉडी अपनी पहली हालत में आ जाए। आइए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मेरे पास एक पेपर बोर्ड है, मैं यहाँ आपके सामने टेबल तो यूज नहीं कर सकता। पेपर बोर्ड एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बुक है, ठीक है, और ये बुक हॉरिजॉन्टली पड़ी है। हॉरिजॉन्टली जैसे हम रात को सोने के लिए बेड पर लेटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है। अब आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का, हर जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए इस बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मैंने पॉइंट लगाया हुआ, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या करना है? इस किताब को कीजिए डिस्टर्ब। कैसे करें डिस्टर्ब? जी हाँ, इस पर लगाइए फोर्स और इसे अपनी पोजीशन से, इसकी जो प्रीवियस पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए, हटाइए हटाइए, मूव करवाइए, टिल्ट कीजिए। टिल्ट, अपनी जगह से हटाना, अपनी पोजीशन से हटाना। ये आप इसे टिल्ट कर रहे हो, टेढ़ा कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ये देखिए, स्लाइड टिल्ट के बाद जब मैंने इसे छोड़ा तो ये बुक अपनी पहली हालत में वापस आ गई। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहली पोजीशन पर वापस आ गया। जब मैंने इसे टिल्ट किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप 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 होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। कहां था पहले? बहुत लो था, जमीन के साथ था, करीब करीब था, इस टेबल, इस पेपर बोर्ड के बिल्कुल करीब था। तो जैसे ही मैंने स्लाइड सा टिल्ट किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई 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 होना शुरू हो गया, और जैसे ही मैंने स्लाइड टिल्ट रिमूव किया, ये बॉडी अपनी जगह पर वापस आ गई। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी का थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर वापस अपनी पहली हालत में आ जाना, प्रीवियस पोजीशन पर वापस लौट आना, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे इर्द गिर्द कहां होता है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बाइकर्स जो वन व्हीलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग खतरनाक अमल है, लेकिन आपने देखा होगा नॉर्मली ये की जाती है हमारी रोड्स पर। वन व्हीलिंग के दौरान जो बाइकर है अपना गाड़ी का, उस बाइक का पहिया उठाता है। जी हाँ, अपनी मेन पोजीशन से, अपनी जो पहली पोजीशन है उसे चेंज करके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई करता है, और नतीजा अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप जानते हैं क्या होने जा रहा है। जी हाँ,
आया तो मोटरसाइकिल पे था, जाएगा रेस्क्यू 1122 पर। तो ये खतरात दरपेश हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा अरबी बाहर के मुल्कों में वो क्या करते हैं, वो गाड़ियों को दो पहियों पर चला रहे होते हैं। जी हाँ, ये गाड़ी जा रही है 4 व्हीलर, इसको ऐसे उठा लेते हैं दो पहियों पर। जी हाँ, वो भी क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाई करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाई करते हैं, जो कि डेंजरस चीज है, जो कि खतरे का बाइस बन सकती है, जो कि गाड़ी के उलटने के चांसेस क्रिएट कर सकती है और डेथ भी काज हो सकती है, सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो रहे, उतना बॉडी, उतना गाड़ी, उतना बाइक, उतना ऑब्जेक्ट, उतनी कोई भी चीज सेफ है। जितना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ के करीब रहेगा, लो रहेगा, उतनी उसकी मूवमेंट आसान, उतनी वो बॉडी सेफ रहेगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मजीद मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने दिखाई बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था। जैसे हमने हाई किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन से हाई हो गया, छोड़ा तो ये बुक अपनी पोजीशन पर वापस लौट आई। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी ने अपनी पहली हालत बरकरार रखी, पहली हालत थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुई, वापस रिटेन कर ली, वापस हासिल कर ली वो पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कितनी सी चीजें हैं, चेयर अगर आपके पास पड़ी है, उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़िए, वापस अपनी पहली हालत में चली जाएगी। मैट्रेस जिस पर आप बैठे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़िए, अपनी पहली हालत में वापस चला जाएगा। स्टेबल 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 इक्विलिब्रियम। जी हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है। स्केल के साथ अक्सर हम करते हैं, स्केल को बेंड करके छोड़ते हैं, वो वापस अपनी पहली हालत में चला गया, दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मैं इसको समझाने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल करता हूं। देखिएगा, इसको आंसर को समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने के क्या नुकसान है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने के क्या नुकसान है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ना रहे तो क्या होगा, व्हाई इट इज डेंजरस, आइए बताते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम ये बॉक्स लेते हैं और ये ऐसे पड़ा है, मान लीजिए इस तरह से पड़ा है। प्यारे बच्चों, आपको पता है नॉर्मली बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके सेंटर पर होता है। ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं इसको क्योंकि ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो मैं जरा इसको इस तरह से यूज करता हूं। देखिएगा, हो ये रहा है कि इनिशियली जब ये बॉक्स इस तरह से पड़ा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बिल्कुल सीधी बेस में से गुजर रही है, बिल्कुल बेस में से, और ये बड़ा स्टेबल है। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट किया, टिल्ट किया, टिल्ट किया, छोड़ा, ये वापस आ गया। कब तक ये वापस आएगा, कब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई निशानी, कोई पॉइंट तो बताइए सर, कब ये बॉडी अपनी वो गाड़ी जो आपने 2 व्हील पर की थी, कब तक मुमकिन है कि वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगी। जी हाँ, वो बाइक वाले ने जो पहिया उठाया था, कब तक मुमकिन है कि पहिया वापस आ जाएगा और वो सेफ रहेगा। जी हाँ, वो जानता है, उसकी प्रैक्टिस इस कदर ज्यादा है। उसकी निशानी देखिए, उसकी निशानी ये है कि जब आप किसी बॉडी को स्लाइड टिल्ट करते हैं तो नजर रखिए, जैसे ये स्लाइड टिल्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन पहले जो बेस में से गुजरी थी, जब मैं इसे टिल्ट करूंगा, ये देखिए ऐसे किया तो यही लाइन यहां से गुजरना शुरू हो जाएगी। मजीद टिल्ट करूंगा, ये लाइन ऐसे, जब तक ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस में से गुजरती रहेगी, इस बेस में से, जिसको मैं बेस कह रहा हूं, पैंदा कह रहा हूं, जब तक ये लाइन बेस में से गुजरती रहेगी, बॉडी को टिल्ट करने के बाद आप देखेंगे बॉडी पहली हालत में वापस आ जाएगी। फिर मैं दिखा देता हूं, जब तक स्टूडेंट्स ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है बेस से गुजरती रहेगी, बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी पहली हालत में वापस आ जाएगी। लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा टिल्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा टिल्ट करने से क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन अब बेस में से गुजरना बंद हो जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा, ये देखिए यहां पर है, अब मैं छोड़ूंगा, अब मैं इसे छोड़ता हूं तो ये अगली पोजीशन पर चला गया। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसमें क्या चीज है, इसमें क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि स्टेबल क्यों नहीं रही बॉडी, क्यों अपनी पहली हालत में नहीं आई, क्यों उलट गई, क्यों गिर गई, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों गाड़ियां उलट जाती है, तेज रफ्तार को टर्न लिया जाता है। इसके पीछे यही रीजन है कि जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस में से गुजरती रहती है, गाड़ियों में बेस उनका पैंदा होता है, नीचे सरफेस होता है, जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन इस बेस में से गुजरती रहेगी, बेस में से गुजरती रहेगी, गाड़ी टिल्ट होने पर, इस तरह से बेंड करने पर, कार्टून्स के अंदर, मूवीज के अंदर जैसे दिखाया जाता है, ऐसे बेंड करके बीच में से गाड़ी ले जाते हैं, एक्चुअली भी करते हैं कुछ ड्राइवर्स। तो क्या है वो एक्सपर्टीज कैसे हासिल हुई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक गाड़ी के पैंदे इस डब्बे के पैंदे बेस में से गुजरता रहेगा, ये सीधी लाइन, तब तक ये बॉडी टिल्ट करने पर वापस लौट आएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्लाइड सा टिल्ट इसे उलट नहीं पाएगा, बल्कि बॉडी अपनी पहली हालत, प्रीवियस स्टेट अटेन कर लेगी। ये है
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही बेस को छोड़ के आगे निकल गया, बॉडी ज्यादा बेंड करती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस में से गुजरना बंद हो जाएगी। तब इस बॉडी को छोड़ेंगे तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आएगी, दैट इज नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तब हम अनस्टेबल में चले जाएंगे, देन इट इज नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब तक आप बॉडी को बेंड करते रहे अपनी पोजीशन से टिल्ट करते रहे, छोड़ दें और वापस आ जाए, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस में से गुजर रही है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन खींच के देखें तो बेस में से गुजर रही होगी, लेकिन टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बॉडी को इतना ज्यादा टिल्ट कर दिया, बेंड कर दिया कि वो उलट गई, तो उसकी वजह यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन अब बेस में से गुजरना बंद होगी। अब वो बॉडी बरकरार नहीं रख पाएगी अपनी प्रीवियस पोजीशन, उलट जाएगी, नई हालत में चली जाएगी, नई पोजीशन पर। इसी तरह से गाड़ियां उलटती हैं। आपने देखा होगा जितनी सेफ गाड़ियां हैं, जितनी तेज रफ्तार गाड़ियां होती हैं, एक तो उनका सरफेस लो रखा जाता है, उनकी बेस लो रखी जाती है, जमीन के करीब होती है। फार्मूला 1 रेसिंग कार्स आपने देखी होंगी, फास्टेस्ट दुनिया की गाड़ियां फार्मूला 1 रेसिंग कार्स, गूगल कीजिए आपको पता चले वो कितनी सरफेस के करीब होती हैं। वो हमारे यहाँ रोड्स पर नहीं चल सकती, जहां हम माशाल्लाह हमारे हर घर वाले ने अपना अपना जंप बनाया, वो वहां नहीं चल सकती। उनका बहुत लो सरफेस होता है। जितना लो सरफेस होगा, जितना उनका पैंदा लो होगा, बेस लो होगी, उतनी वो सेफ होगी, क्योंकि वो उलटने के चांसेस उतने थोड़े होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, उसकी जमीन की उस पर गिरफ्त मजबूत, और उसके बेंड होने पर उसके वापस आने के चांसेस ज्यादा। इसी वजह से गाड़ियों के सरफेसेस नीचे से क्या रखे जाते हैं, पैंदे क्या रखे जाते हैं, एक तो चौड़े और दूसरे लो। जितनी सेफ गाड़ियां हैं उनके आप देखिएगा, उनकी बेसिस जो है, उनके जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं वो जमीन के करीब होंगे, और दूसरा फैले हुए होंगे, ताकि गाड़ी के बेंड होने पर भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो बेस में से गुजरती रहे। और अगर बेस में से गुजरना बंद होगी तो गाड़ी के उलटने पर वापस आने के चांसेस खत्म, एक्सीडेंट हो सकता है, सीरियस आप जानते हैं सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो बहुत ही इजी है। अनस्टेबल यानी अपनी पहली पोजीशन हासिल ना कर पाना। जी हाँ, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, आपने उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। घर में आपने देखा होगा छोटे बहन भाई बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा छेड़ दें, आप देखेंगे वो छिड़ जाते हैं। छोटे बहन भाई वो रोना स्टार्ट, प्रीवियस पोजीशन लेके आना बड़ा ही मुश्किल है। सब समझदार जानते हैं, कोई चीज छीन के देख लीजिए उनसे। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री, जैसे कहा जाता है ताल्लुकात के अंदर बड़ी एहतियात बरतिए। ये ना हो कि कोई ऐसी बात ताल्लुकात के अंदर क्या करे, खराबी पैदा करते, पर ताल्लुकात पहले जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह से इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री, जी हाँ, जब उसे फ्री छोड़ा गया तो वो पहली हालत में ना आए। आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, बहुत हल्का सा उसे टिल्ट करने पर, बेंड करने पर, छेड़ने पर, डिस्टर्ब करने पर, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल ये पेंसिल है, जो कि आप जानते हैं इस पेपर बोर्ड पर नहीं ठहरेगी। ये देखिए पेंसिल है, इसे मैं फोर्स जिससे इसे पकड़ा हुआ था छोड़ देता हूं तो आपके सामने है। इस वक्त इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां दरमियान में है, हाई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से कितना हाई है, जैसे रिलीज करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस के करीब चला जाएगा, लो हो जाएगा। यानी स्लाइटेस्ट टिल्ट, थोड़ा सा ही मैंने छोड़ा था, नई पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन अटेन नहीं की जैसे यहां हुआ था, दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और कितनी सी बॉडीज हमारे इर्द हैं जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उन्हें एक दफा डिस्टर्ब कर दे वो पहली हालत में नहीं आती, पहली पोजीशन में। आपके सामने मिसाल है, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की देर है, कैमरे को थोड़ा सा छेड़ने की देर है, पहली पोजीशन पर नहीं आएगा, फिर मुझे छेड़खानी करनी पड़ेगी और पहली पोजीशन पे लाना पड़ेगा। जी हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सो इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स, और इसमें क्या हो रहा है आपके सामने, इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से लो हो जाएगा। जब ये पेंसिल नीचे पड़ी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सरफेस के करीब हो जाएगा, सरफेस के करीब नई पोजीशन, इस पेंसिल ने नई प्रीवियस छोड़कर नई पोजीशन पर आ गई। और यहाँ क्या था, जिस पोजीशन से छेड़ा था उसी पोजीशन पर वापस आ गया। ये है फर्क अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में। होप सो कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट जो दे रहा हूं। अब आप इर्द गिर्द देखिए कौन सी बॉडीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आपके इर्द गिर्द
और कौन सी बॉडीज, आपके सामने पड़ा गिलास है उसे थोड़ा सा बेंड कीजिए, छोड़िए, वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। चेयर को थोड़ा सा बेंड कीजिए, छोड़िए, वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। स्केल को बेंड कीजिए, छोड़िए, वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और वो चीजें जिन्हें बेंड करें, डिस्टर्ब करें, टिल्ट करें और पहली हालत में ना सके, मार्कर को ट्राई करके देखिए, पेंसिल को ट्राई करके देखिए, मुख्तलिफ चीजों को ट्राई करके देखिए, बोतल को ट्राई करके देखिए, पहली हालत में ना आ सके, नई पोजीशन पर चली जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन से लो हो जाए, ऐसी सारी सिचुएशंस में कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, अपनी पहली हालत को बरकरार ना रख पाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लो हो जाना। यही पेंसिल बाद में हम देखेंगे सरफेस पर पड़ी होगी, मेरे पास ये पेपर बोर्ड था तो पेपर बोर्ड पर पड़ी होगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या हो चुका होगा? लो हो चुका होगा। सब जानते हैं। जी हाँ, ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था और कहाँ लो हो गया, अर्थ के करीब यानी सरफेस के करीब चला गया। अब आते हैं थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? इसके अंदर जो बॉडी है, जब उसे स्लाइड सा टिल्ट किया जाता है, स्लाइड सा रोल किया जाता है, ये ज्यादातर रोलिंग बॉडीज के अंदर है, जो चीजें रोल करती हैं। पहिया रोल करता है, सिलेंडर रोल करता है, सफियर रोल करता है, फुटबॉल रोल करता है, बॉल रोल करता है, ये उन बॉडीज के लिए ज्यादातर। पेंसिल रोल करती है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वो होंगे चीजें आपने देखते हैं, रेजर रोल करता है। सो उन बॉडीज के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। मिसाल के तौर पे इसकी पहले तारीफ देख लेते हैं। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, एक बॉडी अपनी नई पोजीशन पर चली जाए, इसमें और इसमें आपको क्लियर डिफरेंस बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब उसे अपनी पुरानी पोजीशन से तंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, नई पोजीशन दी जाए, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सवाल ये है कि सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें भी तो यही है कि जब थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो नई पोजीशन पर चलेगी। यहां भी यही कह रहा है कि इफ बॉडी रिमेन्स न्यू पोजीशन, नई पोजीशन पर चलेगी, जब प्रीवियस से डिस्टर्ब किया। तो फर्क ये है प्यारे बच्चों, फर्क ये है न्यूट्रल अनस्टेबल के अंदर कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है। जब बॉडी प्रीवियस से न्यू पोजीशन में जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है। दीवारें जब गिरती हैं, चीजें जब गिरती हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब चला जाता है, लो हो जाता है। जी हाँ, मैं गिरूं, खुदा न खास्ता, कैमरा गिर जाए, व्हाइट बोर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ क्या सीन है? यहाँ बॉडी के प्रीवियस पोजीशन से न्यू पोजीशन पे जाने के बावजूद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां था वहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे एक बॉल है, उसके ऊपर मैंने आंखें और ये नाक इस तरह का चेहरा बनाया, आपके सामने मीम समझ रहे होंगे आप, एक स्टिकर सा बना हुआ है इस बॉल के ऊपर, इसे रोल कीजिए। रोल करने पर इस पोजीशन से ये नई पोजीशन पर चला गया। अब देखिए बेटे, यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ इसका नाक है, कोर्स सर्कल है, सफियर है, फुटबॉल है, सिलेंडर है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोल करने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर पे ही है। फर्क क्या पड़ा? ये प्रीवियस पोजीशन से नई पोजीशन पर चला गया, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना पहले हाई था उतना ही बाद में हाई, ना उसकी पोजीशन लो हुई ना उसकी पोजीशन पहले से हाई हुई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन पर रहा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी स्टेट है? और मैंने बता दिया, बॉल हो, फुटबॉल हो, ऑरेंज हो, एप्पल हो, मैं जितने भी स्फेरिकल चीजें हैं, सिलेंड्रिकल चीजें हैं, वो सारी पेंसिल रोल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने गेंद रखा हुआ पास, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रोल करूंगा तो शायद ये इस पेपर बोर्ड से नीचे स्लाइड कर जाए, तो मैंने कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये मैंने आंखें अपनी तरफ से बनाई हैं और नीचे उसका मुंह सा बनाया है। जब मैं इसे रोल करूंगा तो होगा ये कि इस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर है वहीं पर रहेगा, सेंटर में रहेगा। बस क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि इसकी नाक कान जो है पहली पोजीशन से, ये देखिए नाक कान जो पहली पोजीशन है नई पोजीशन पर चले जाएंगे। जिस तरफ मर्जी रोल कर लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पहले से लो होगा ना पहले से हाई होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह पे रहा। ये प्रीवियस पोजीशन से नई पोजीशन पर चला गया। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स और सर्कल जितने भी हैं उनके अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम है? जब उन्हें स्लाइड करवाया जाए, रोल करवाया जाए, दैट इज स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया हो चुके होंगे। और स्टेबिलिटी के लिए अगर आप चाहते गाड़ियां स्टेबल हों, एक्सीडेंट्स ना हो, उल्टे ना, हादसात ना हो, जैसे आजकल हमारे यहाँ
गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में बेहतियाती से जिन्हें ड्राइव किया जाता है उलट जाती हैं आए दिन, बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग करते। तो उनको सेफ बनाने का ये तरीका है, उनके पैंदे बेसिस जितनी ज़मीन के करीब होंगी उतनी वो सेफ होंगी। दूसरी तरफ क्यों, जितना वो चौड़ाई में होंगी उतना वो सेफ होंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना बेस में से गुजरेगा, बेंड होने पर वो गाड़ी अपनी, आप जानते हैं यूरोप के अंदर गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है, अगर खतरनाक मोड़ आ भी गया तो आया वो पहली पोजीशन पर आएंगी नहीं आएंगी, हादसा क्रिएट। डबल डेकर गाड़ियां चलती हैं, आपको पता है, 2 फ्लोर जिसमें नीचे और ऊपर लोग बैठे होते हैं, तो वो 2 हादसे का बाइस बन सकती है। वहाँ इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आखिरी टॉपिक स्टेबिलिटी वाला कवर करेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देके आप समझाएंगे स्टेबिलिटी क्या है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आपसे कहेगा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल और अनस्टेबल में फर्क कीजिए। एग्जांपल्स के जरिए स्टेबल को एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है, अनस्टेबल और न्यूट्रल की एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, अकेले अकेले मांग सकता है। तो ये सवाल उम्मीद करता हूँ एक एक एस्पेक्ट से, एक एक पहलू से आपको कवर हो चुका होगा। डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए और इस नीचे कमेंट जरूर करिए, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।